आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जब रामगढ़ में वोट पड़े तो झाड़ू लेकर ये लालू नीतीश भाजपा को झाड़ू लेके पूरा करकट को बाहर फेंकिए, तभी यहां पर सुधार होगा। आप मानिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट इस बार नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में जनसभा के माध्यम से नीतीश कुमार की नीतियों पर उठाए सवाल। जनसुराज अभियान के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने रविवार को रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती और रामगढ़ प्रखंड के पंचायतों में जनसभाओं का आयोजन किया। इन सभाओं में प्रमुख पंचायतें शामिल थी: अहिवास, टुमरी, करारी, खजुरा, छाव और खामीदौरा। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि भाजपा से जो खड़ा है उसी को वोट देंगे। यदि आप भाजपा के अशोक सिंह को वोट देंगे तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा। यदि नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे तो वे आपकी जमीन का सर्वे करवाएंगे और आपकी जमीनें चली जाएंगी। नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाकर सबके घरों को अंधकार में डाल दिया है। ऐसे में यदि आप अपने गांव में नीतीश कुमार और भाजपा को वोट देते हैं तो आपकी और आपके बच्चों की दुर्दशा सुनिश्चित है। सभा में प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि नेताओं की जीत से जनता का जीवन नहीं बदलता। उन्होंने कहा, जाति और विचारधारा से ऊपर उठकर हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निर्णय लेना होगा। यह अभियान इसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करने से बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती है। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट इस बार नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो जिसको जिसको देना हाथ उठाइए तो जरा देखें। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए? जोर से बोलिए। अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? और अगर जो नेताजी के बच्चा के लिए वोट दिए तो आप ही बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवार होंगे। हमारा बात खत्म हुआ। आपने जिन नेताओं को वोट दिया, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया? हाथों नहीं उठेगा। अरे जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। एक एक आदमी को बोलना है तभी बात बढ़ेगा। किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला पीढ़ी आए लक्ष्मी आए। इसके लिए जरूरी है कि 13 तारीख को जब रामगढ़ में वोट पड़े तो झाड़ू लेकर ये लालू नीतीश भाजपा को झाड़ू लेके पूरा करकट को बाहर फेंकिए, तभी यहाँ पर सुधार होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हाथवा उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए। तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चे को हम पर मजदूर बनाया है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए। अभी रिकॉर्ड कराएंगे वीडियो में, फिर वोट के बाद पूछेंगे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिन नेताओं ने लूटा है आपको, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देना है कि नहीं देना है? और अगर तो ये वोट किसको दिया नहीं है? अभी देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं, 1 महीना पहले जमीन का सर्वे हो रहा था, बाप बाप कर रहे थे आप, भाई बहन में, चचा भतीजा में लड़ाई लगवा दिया नीतीश कुमार ने। और अभी चुनाव आया है तो लोग कह रहा है कि भाजपा से जो खड़ा है हमारा जात के है, उन्हीं को वोट देंगे। अरे भैया,
वोट दोगे भाजपा के अशोक सिंह को, तो किसका हाथ मजबूत होगा? नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार आएगा तो क्या करेगा? आपको जमीन का सर्वे कराएगा, तो जो जमीनवा है वो सब चला जाएगा। अभी नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर सबको लगाया है ना, सबके गरीब के घर में अंधकार किया है। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को आप अपने गांव में वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए। कैमूर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रईस राजन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।